तो चलिए इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर और जहां बात करते हैं स्कूल और कॉलेजेस को खोलने की। वहीं जम्मू के साथ साथ आज कश्मीर घाटी में भी कॉलेज खुल चुके हैं। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इसी बीच पहले दिन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम देखी गई है। जहां पर कोविड की बात करते हैं तो उसके बाद जो है कश्मीर घाटी या फिर जम्मू की अगर बात करते हैं तो स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलने की जो अनुमति है वो प्रशासन ने दे दी थी। लेकिन उसके बाद जहां पर बात करें स्कूल खुलने के बाद भी बच्चों का आना जाना जो है वहां पर बहुत ही कम देखा गया। इसी बीच जहां आज कश्मीर संभाग की अगर बात करते हैं वहां पर भी कॉलेजेस जो है आज खोल दिए गए हैं। बच्चों के लिए फिजिकल मोड से जो उनकी कक्षाएं हैं वो एक बार फिर जो है चलाना शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बीच बच्चों की संख्या अगर देखी जाए तो बहुत ही कम है और लोग जो है एक तरह से डर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को जो है उनको कॉलेजेस में भेजा जाए या फिर स्कूल में फिजिकल मोड से भेजा जाए। क्योंकि जहां पर बात करते हैं अगर वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं आई है। वहीं 18 साल के ऊपर के बच्चों की अगर बात करते हैं तो अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी पूर्ण रूप से वैक्सीनेट नहीं किया गया है। इस बीच जो भी गाइडलाइंस प्रशासन ने दी है कि मास्क पहन के आना है, इसी के साथ साथ RT-PCR रिपोर्ट या फिर रैपिड टेस्ट की अगर रिपोर्ट की बात करते हैं तो बच्चों के पास वो होनी चाहिए। इसमें भी एक तरह से खतरा था कि किस तरह से ये बच्चे जो हैं ये टेस्टिंग सेंटर्स में जाकर अपनी रिपोर्ट जो है वो लेकर आएंगे। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ ऐसे नियम जो है बनाए जहां पर स्कूलों के अंदर ही टेस्टिंग सेंटर्स जो है बनाए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कश्मीर संभाग की जहां पर आज जो है कॉलेज वहां पर खुल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे जो है वहां पर कम आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर पेरेंट्स की बात करते हैं वो भी एक तरह से जो है परेशान है कि किस तरह से अपने बच्चों को जो है भेजा जा सके। क्योंकि जहां पर खासतौर पर हम लोग श्रीनगर की बात करते हैं तो जिस तरह से कोविड का हॉटस्पॉट जो है बन चुका था कुछ दिन पहले और इसके बाद कंटेनमेंट जोन्स का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। इस बीच बच्चों के लिए इस तरह से फिजिकल मोड से उनकी पढ़ाई को शुरू करवाना, बच्चों को स्कूल या कॉलेज में भेजना आने वाले समय में जो है इसके परिणाम क्या हो सकते हैं ये देखना होगा। लेकिन प्रशासन अगर इस तरह के कदम उठा रहा है तो यहाँ पर जनता को भी चाहिए कि जनता जो है वो पूर्ण रूप से इन नियमों का पालन करे। जिस भी तरह की गाइडलाइंस बोली गई हैं उन गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करे। क्योंकि जहां पर मास्क पहनने की बात करते हैं तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। इस बीच स्कूल या कॉलेज में जाने वाले उन तमाम बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए भी तमाम गाइडलाइंस जो है दी गई हैं और प्रशासन ने ये भी सख्ती से नियम बनाए हैं। जो भी स्कूल या कॉलेज प्रशासन है उन्हें ये कहा गया है कि जितनी भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन जो है बच्चों से जरूर करवाना चाहिए। अब कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, बच्चे किस तरह से स्कूल कॉलेजेस में पहुंच रहे हैं उस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रूप इस वक्त हमारा रुख कर चुके हैं। रूप, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि जहां पर बच्चों के लिए आज कॉलेजेस जो हैं वो फिजिकल मोड से खोल दिए गए हैं, कितने % बच्चे जो हैं वो आज से आना शुरू कर रहे हैं और माहौल कैसा है? सरकार ने जिस तरह गाइडलाइंस बनाई, SOPs बनाई है 50% यानी 50% ही बच्चे जो है वो कॉलेज जा सकते हैं। वो भी 5th सेमेस्टर को लेकर सरकार ने फिलहाल फैसला लिया है। इसका मतलब है कि 50% बच्चे ही जो 5th सेमेस्टर के हैं वो कॉलेज जा सकते हैं और वहाँ पे वो जो तदरीसी अमल है वो शुरू किया जाएगा। अब सरकार के लिए बड़ी चेतावनी ये है और सरकार के लिए बड़ा संघर्षपूर्ण ये इस वजह से रहेगा क्योंकि जहाँ एक तरफ सरकार कह रही कि थर्ड वेव आ सकती है और जो अब मामला जिस तरह बढ़ रहे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर अगर वादी की बात करें क्योंकि मस्बत मामला पिछले एक हफ्ते से कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, तो सरकार के लिए बड़ा ये चैलेंजिंग होगा कि कैसे इस जो तदरीसी अमल है इनको शुरू किया जाएगा और SOPs और गाइडलाइंस का अमल करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हमने देखा कि अगर हम मार्केट की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, अस्पतालों की बात करें, कहीं भी अब वो न समाजी दूरी का ख्याल रखा जा रहा है, ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब गाइडलाइंस की इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो अब कॉलेजेस के लिए, क्योंकि फिलहाल आज के दिन में हमने देखा कि कॉलेज प्रशासन जो है वो गेट पर रहे हैं और उन्होंने जो ही बच्चा अंदर आया उसकी बाकायदा तौर पर जांच पड़ताल हुई है, क्या उन्होंने वैक्सीन लिया है और जो जिस बच्चे ने वैक्सीन लिया, जिसने अपना सर्टिफिकेट दिखाया वैक्सीन का, उसको ही अलाउ किया गया कॉलेज प्रीमिसेस में। लेकिन रूफ, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी कहा कि कोविड के केसेस जो है ये लगातार बढ़ रहे हैं, इस बीच कंटेनमेंट जोन्स की बात करते हैं, वो भी वहां पर जो है अब उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीच क्या ये प्रशासन का सही फैसला है कि फिजिकल मोड से अब बच्चों को कॉलेज या स्कूल जो है भेजा जा सके, जहां पर बच्चे जो है अभी तक पूरी तरह से वैक्सीनेटेड भी नहीं है?
कि बिल्कुल चेतना, क्योंकि जब सरकार ने ये फैसला लिया था तब से आज कल के बीच में ही ये सारा चला गया, और अब सरकार ने उस वक्त खोलने का फैसला लिया जब मामला जो है पॉजिटिव केसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर हॉट जोन है, 22 ऐसे इलाके हैं श्रीनगर में जो कंटेनमेंट जोन है, और अगर श्रीनगर में कॉलेजेस खोलने की बात करें तो ज्यादातर बच्चे जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। तो मैंने पहले कहा कि बड़ा चैलेंजिंग होगा ये प्रशासन के लिए। अब सही फैसला है या गलत फैसला है वो सरकार खुद देखेगी, मगर क्या आने वाले दिनों में इसी तरह के जो इंप्लीमेंट्स है या गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा कि जो सरकार फैसला करती है शायद उन चीजों को फिर जमीनी सतह पे अमलाया नहीं जाता, उन पे ना उन गाइडलाइंस पे उतरते हैं, ना वो एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि अभी सब कुछ मैस हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, मार्केट की बात करें, जहां कहीं भी देखें तो लोग जो है वो एसओपीज गाइडलाइंस भूल चुके हैं। तो अब सरकार कितना साथ में आज की अगर बात करते हैं, आज पहला दिन था जहां पर ये कॉलेजेस खोले गए हैं, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत कम पाई गई है। क्या लगता है आने वाले दिनों में बच्चे जो है कॉलेजेस का रुख कर सकते हैं? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई है उसमें 50% बच्चे ही जो है वो कॉलेज जा सकते हैं, और वो भी सेमेस्टर वाइज के हिसाब से जाना दिया जाएगा। मतलब सरकार भी नहीं चाहती है कि कॉलेजेस में ज्यादा भीड़ रहे और सारे स्टूडेंट जो है वो कॉलेज आए। तो फिलहाल ये सिस्टम बनाया गया कि 50% बच्चे, और वो भी सेमेस्टर वाइज। और अब आगे किस तरह की सूरत हाल, अगर थर्ड वेव आ सकती है तो फिर तो मुमकिन ही नहीं है, और अगर मामला कम होए और थर्ड वेव जो है उसको रोक सकते हैं तो फिर तो आने वाले दिनों में सरकार फैसला भी ले सकती है। क्योंकि इम्तिहानात का भी मामला है, और कहीं ना कहीं जो स्टेट बोर्ड यहाँ का है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो भी कहीं ना कहीं 10वीं और 12वीं जमात के लेकर जो इम्तिहानात है उनको कहीं ना कहीं फैसला सुना रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में उनके एग्जाम्स होंगे। अब सरकार के लिए ये भी प्रायोरिटी है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को कैसे चलाना है, मगर बिल्कुल रूप यहाँ पर सरकार को एक बार फिर संज्ञान लेने की जरूरत है कि जिस तरह का फैसला उन्होंने लिया है क्या वो सही है, क्या आने वाले समय में इसके परिणाम सही हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर कश्मीर सूबे में माहौल जो है अभी भी कोविड-19 की वजह से बिगड़ा हुआ है, कोविड-19 के केसेस जो हैं अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जहां पर ये फैसला प्रशासन ने लिया है इस पर जो है पूर्ण रूप से अभी प्रशासन को एक बार फिर सोचने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे जो है वो अभी भी एक तरह से झिझक रहे हैं, कॉलेजेस या स्कूल्स की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के सिर्फ आपको कोविड टेस्टिंग की रिपोर्ट के साथ अगर ये बच्चे स्कूल जाते हैं वहां जहां संक्रमण का खतरा जो है बढ़ सकता है। इस बीच आने वाले समय में माहौल जो है और बिगड़ सकता है। यहां पर प्रशासन को एक बार फिर सोचने और समझने की जरूरत है।